नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। शिवसेना के इस विवादों के चलते आज चौथे पांचवें दिन भी जो विवाद चल रहे हैं पार्टियों में, आपस में ही जो विवाद चल रहे हैं, उस पर आज उद्धव के समर्थकों ने बागी विधायकों के दफ्तर पर तोड़फोड़ की। उद्धव के समर्थकों ने बागी विधायकों के पोस्टर्स पर कालीख पोती। कुर्ला के विधायक मंगेश कुडालकर के पोस्टर पर भी कालीख पोती गई और साथ ही मंगेश कुडालकर के पोस्टर को भी फाड़ा गया। कहीं पे हमला हुए, दफ्तरों पे हमले किए गए, पोस्टर पे कालीख पोती गई। यानी उद्धव के समर्थक किस तरह से इन चीज़ों का जो चल रहे हैं उनका विरोध जता रहे हैं वो देखा जा सकता है। वहीं शिवसेना के लीडर एकनाथ शिंदे ने कहा, आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे का कहना है कि आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपका बनावटीपन कानून जानते हैं। संविधान की अनुसूची 10 के अनुसार व्हिप का प्रयोग सभा के कार्य के लिए किया जाता है, बैठकों के लिए नहीं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं। 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की अर्जी देकर आप हमें डरा नहीं सकते, क्योंकि हम आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के असली शिव सैनिक और शिवसेना है। कानून भी जानता है, इसलिए धमकियों की भीख नहीं मांगता। हम बिना नंबर के एक अवैध समूह बनाने के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा, शिवसेना विधायक श्रीमती यामिनी जाधव ने कहा कि यह एक भावनात्मक घटना है। हम सब शिवसेना में हैं, लेकिन सभी को समझना चाहिए कि यह निर्णय लेने का समय क्यों है। यह अफसोस की बात है कि संकट की घड़ी में पार्टी की ओर से एक साधारण सा सवाल नहीं उठता। आइए जानते हैं शिवसेना विधायक यामिनी जाधव ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मी यामिनी यशवंत जाधव, आमदार भायखळा विधानसभा। गेल्या काही दिवसातल्या घडामोडी ज्या घडत आहेत त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या शिवसैनिकांचा उद्रेक आम्ही नक्कीच समजू शकतो, कारण आम्हीही अजूनही शिवसैनिक आहोत, यापुढेही शिवसैनिक राहणार आहोत, किंबहुना हे जग सुद्धा आम्ही शिवसैनिक म्हणूनच सोडणार आहोत। यशवंत जाधव साहेब 43 वर्ष शिवसेनेमध्ये झाले, वयाच्या 17 वर्षापासून शिवसैनिक आहे। अनेक अडचणी आल्या, फायनान्शियल क्रायसिस आले, अनेकदा इलेक्शन हरावी लागली, पण कधीही त्यांनी असा वेगळा विचार पक्षाबाबतीत केलेला नव्हता। गेले काही महिने, ऑक्टोबरपासून माझ्या आयुष्यात एक वादळ आलं, कॅन्सर नावाचं। ज्यावेळेला आम्हाला समजलं, माझ्या फॅमिलीला समजलं, पूर्ण फॅमिली तुटली। या कॅन्सर या आजाराचं जी माहिती आपल्या पक्षाला द्यावी लागते, ती माहिती यशवंत जाधव साहेबांनी प्रमुख नेत्यांना दिली होती। एक महिला आमदार म्हणून माझी अपेक्षा होती की माझ्या घरी काही नेते येतील, आपल्या महिला आमदार कॅन्सरने त्रस्त आहेत, हीच गोष्ट मोठी हलवणारी होती। मला स्वतःला कॅन्सर या शब्दाने मी कोलमडून गेली होती। फॅमिलीने, माझ्या भायखळा विधानसभेतल्या सगळ्या शिवसैनिकांनी आम्हाला खूप साथ दिली, मी त्यांचे आजही आभार मानू इच्छिते। अपेक्षा होती की माझी विचारपूस केली जाईल, एक आधाराची थाप यशवंत जाधव आणि यामिनी जाधवच्या कुटुंबाला मिळेल, पण तसं झालं नाही। काही ठराविक लोक, जसं किशोरीताई या माझ्या घरी आल्या, 2 तास बसल्या, अनेक कॅन्सर बाबतीच्या सूचना मला त्यांनी दिली, आध्यात्मिक सूचना त्यांनी दिली, हे कर, याने तुला बरं वाटेल। पण ज्यांच्याकडनं अपेक्षा होती तर कोणी कुठल्याही नेत्यांनी मला या बाबतीत विचारपूस केली नहीं। डीआरवी न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। तो देखा आपने किस तरह से उद्धव के समर्थक पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में तोड़फोड़ कर रहे हैं। बागी विधायकों के दफ्तर पर, पोस्टरों पर किस तरह से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। डीआरवी न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी डीआरवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।